है सर, इसमें क्या है? ओके ओके। अरे शर्मा जी जी ये क्या? मेरे पिताजी कहते थे जिसका ग्लास खाली उसका जग खाली। हेलो सुनो, सर को ड्रिंक सर्व करो। थैंक यू मासी जी, थैंक यू। एंजॉय योरसेल्फ। या और बताओ कैसे चल रहा है काम? मानसी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा, ये बताओ मानसी, आज तुम कितने साल की होगी? देखो, मेरे पिताजी कहते थे कि औरत से उसकी उम्र और आदमी से उसकी नहीं पूछी जाती। एंजॉय योरसेल्फ। अरे मानसी, अरे मैडम, केक काटना है या नहीं? कमाल के होस्ट हो तुम दोनों पति पत्नी। और ये अर्नव कहाँ है? एक्चुअली बस वो स्टडी रूम में कुछ अर्जेंट काम कर रहे हैं, उसे ख़त्म करते ही वो बस आते ही होंगे। एंजॉय योरसेल्फ। ये सब क्या है? सारे गेस्ट आ चुके हैं, सब आपका वेट कर रहे हैं। अर्नव, पलटाओ इसे। माय गॉड, अभिषेक बिल्कुल करीब से चेहरे पे गोली चलाई है। इसका चेहरा तो बिल्कुल बिगड़ गया है। सर, किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, साइलेंसर लगा के फायर किया गया है। मानसी, देखो हमें भी बहुत दुख है तुम्हारे पति की मौत का, लेकिन अगर खूनी तक पहुंचना है तो हमें तुम्हें कुछ सवाल पूछने होंगे और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। क्या तुम जवाब दे पाओगी? अच्छा मानसी बताओ, कौन कर सकता है ये? किसी पर शक है तुम्हें? नहीं सर, यहाँ तो सब अपने। अच्छा, क्या अर्नव की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, जब सब लोग हॉल में थे तो अर्नव यहाँ क्या कर रहे थे? वो मेरे साथ पार्टी में बाहर ही थे, पर अचानक उन्हें कुछ काम याद आ गया और वो यहाँ आ गए। क्या अर्नव इस कमरे में अकेले ही आया था या उसके साथ कोई और भी था, या फिर कोई अर्नव से पहले या अर्नव के बाद में कोई इस कमरे में आया था? कुछ मालूम है तुम्हें? वो तो अकेले ही आए थे, बस मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते ही आ गई और मैंने अचानक देखा कि सर। हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर, जूतों की निशान यहाँ भी है और यहाँ भी है। हाँ, मतलब खून इस खिड़की से अंदर आया है। हाँ यहीं से आया है, लेकिन अगर यहाँ से आया है तो फिर सिक्योरिटी गार्ड ने तो देखा होगा उसे। फ्रेडी, सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आओ। यस सर। वॉचमैन,
सर हाँ तिजोरी खुली हुई है, चाबी लगी हुई है, अंदर कुछ कैश नहीं है और अंदर सिर्फ ये कपड़े जैसी कोई चीज है। क्या है ये? अरे ये तो पेंटिंग है अभिजीत, ये देखो फटी हुई पेंटिंग। बड़ी अजीब बात है, तिजोरी खाली और उसमें सिर्फ एक फटी हुई पेंटिंग। चक्कर क्या है? मानसी एक बात बताओ, क्या तुम लोग अपनी तिजोरी में कुछ रखते नहीं थे क्या? नहीं सर, तिजोरी में तो हमेशा पैसे रहते हैं और चाबी भी अर्नव के पास रहती थी। ये खून पैसों के लिए तो नहीं किया है? हो सकता है। अच्छा इस पेंटिंग को देखो, क्या तुम इस पेंटिंग को पहचानती हो? नहीं सर, पर इस तरह की पेंटिंग खरीदना और बेचना अर्नव का बिजनेस था। अर्नव का बिजनेस था पेंटिंग्स खरीदना और बेचना? तो फिर ये पेंटिंग फटी हुई क्यों है? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता सर। सर ये मोबाइल बाहर पड़ा हुआ था। सर ये फोन तो अर्नव का है। अर्नव का? देखो जरा। सलाम साहब। बताओ, क्या पार्टी में से किसी को भागते जाते हुए देखा? नहीं साहब, मैं तो सारा दिन गेट पे ही था। अच्छा कोई दूसरा रास्ता यहाँ से बाहर जाने का? नहीं साहब, दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर जाने का। ठीक है जाओ। अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो इसका मतलब है ये खूनी यहाँ से भागा नहीं है, बंगले के अंदर ही है, मेहमानों में घुल मिल गया है। बाहर जाओ और एक एक मेहमान की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर इस फोन से आखिरी कॉल किसी तन्मय को किया गया था, मगर उसका फोन बंद आ रहा है। तन्मय? यस सर, मोबाइल कंपनी वालों को बोल दिया डिटेल्स निकालने के लिए। मनसी एक बात बताओ, क्या तुम किसी तन्मय को जानती हो? नहीं सर, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। अच्छा क्या पार्टी में से कोई बीच में बाहर गया था या कोई बाहर जाके वापस आया, कुछ मालूम है तुम्हें? सर बाकी सब तो यही थे, पर प्रमोद। प्रमोद? सर प्रमोद पार्टी के बीच से गायब हुआ था सर। सर किसी के पास कुछ भी नहीं मिला सर। किसी के पास कुछ भी नहीं मिला? ठीक है, काम करो फ्रेडी, जूते के निशान उठाओ। तुम में से प्रमोद कौन है? सर यस सर। तुम प्रमोद हो? सर पार्टी छोड़कर बाहर गए थे कहीं? हाँ। कहाँ गए थे? सर पार्टी के दौरान तो मैं यहीं था, बस थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया था सर। वॉशरूम? 2 दिन पहले अर्नव के साथ झगड़ा हुआ था तुम्हारा? वो झगड़ा नहीं था सर, किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ी सी बहस हुई थी, इतना सीरियस भी नहीं था सर। सर ये कैटरिंग वाले, इन्होंने किसी आदमी को भागते हुए देखा। अच्छा कौन था वो आदमी? दिखने में कैसा था? सब मैं ध्यान से देख नहीं पाया था, अंधेरा काफी था, बट चेहरे पे गॉगल्स लगाया हुआ था, टोपी पहना हुआ था, एंड करीबन इतना लंबा होगा, मुझसे थोड़ा सा लंबा। अभिजीत चलो चलो, इतनी छानबीन करने के बाद कुछ तो हाथ लगा। काम करो फ्रेडी, इसे लेकर जाओ और इससे स्केच बनवाओ, और फिर वो तिजोरी की चाबी, वो पेंटिंग, जूते के निशान और जगह जगह से उठाए गए उंगलियों के निशान, सब के सब जल्दी से जल्दी फोरेंसिक लैब भेज दो। भूखा बैठा है उधर साड़ू के। सबको एक दिन मिट्टी में मिलकर के ऊपर ही जाना है सालुक है, इसलिए मिट्टी चेक कर। ऊपर पापी लोगों को जगह नहीं है, सड़क के तू यहीं पे बता दे। अबे चिढ़ता क्यों है?
तू पापी नहीं है। आजा जल्दी से बता दे क्या मिला है तुझे। अर्नब के कमरे में पाए गए फुटप्रिंट में से जो आप मिट्टी उठा करके लाए हैं, उस मिट्टी में से मुझे 4 चीजें मिली हैं। 4 चीजें? कौन सी? घास फूस, डाबर, ईंट का चूरा और चौक। और इस मिट्टी का केमिकल एनालिसिस तारिका कर रही है। अगर कोई केमिकल होगा तो पता चल जाएगा। डाबर, घास फूस, ईंट का चूरा और चौक। अगर चौक है तो मैं बता सकता हूँ कि खूनी कहाँ से आया होगा। कहाँ से? स्कूल से आया होगा। मेरे टीचर चौक का इस्तेमाल ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए करते थे सर। फ्रेडी, अरे अभी तो स्कूल से बाहर निकलो, दिमाग खराब कर देते हो। डाबर, घास फूस, ईंट का चूरा और चौक, ये चारों चीजें एक साथ कहां पर मिल सकती है? सर बारिश की वजह से इन दिनों घास फूस तो हर जगह उगी हुई है। हाँ विनीत, मगर सिर्फ घास फूस ही नहीं ना, डाबर, ईंट का चूरा और चौक और घास फूस, यार ये चारों चीजें एक साथ किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मिल सकती है या फिर किसी फैक्ट्री में। और फैक्ट्री भी ऐसी जो बंद पड़ी है। हाँ, बंद फैक्ट्री। सर विसोला इलाके में काफी सारी बंद फैक्ट्रीज हैं। विसोला तो बहुत बड़ा इलाका है सर, तो वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी फैक्ट्री में जाना है? वो फैक्ट्री जिसमें ग्लिसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरॉल? हाँ, इस मिट्टी में मुझे ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स भी मिले हैं। ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल? सर ग्लिसरॉल तो प्रिजर्वेटिव है, खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वेफर चिप्स है, चॉकलेट्स है। चॉकलेट्स चॉकलेट्स और विसोला। विसोला में चॉकलेट्स की फैक्ट्रीज हैं। यस सर, उनमें से 4-5 फैक्ट्रीज बंद भी पड़ी। सचिन, विसोला जा और पता लगा। और इस तन्मय के बारे में क्या पता चला? सर उसका मोबाइल अभी बंद ही है। तन्मय को क्या लगता है मोबाइल बंद रखने से सीआईडी वालों को पता नहीं चलेगा कि वो कहां पर है? उसके घर परिवार दोस्तों से पता लगा उसके बारे में। पूरी कुंडली निकालो इस तन्मय की, पूरी कुंडली। यस सर। और वो फटी हुई पेंटिंग किसी आर्ट एक्सपर्ट को दिखा। हो ना हो ये पेंटिंग ही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगी। अरे ये तो बड़ी मशहूर पेंटिंग है, रवि ने बनाई थी। नाम सुना है रवि का? सॉरी, नहीं। बहुत मशहूर पेंटर था वो। करीब करीब 30 साल पहले बनाई थी उसने। आपको कहां से मिली है? जिस आदमी का खून हुआ उसके घर पर मिली। अच्छा ये बताओ कि आज की डेट में इस पेंटिंग की कीमत क्या होगी? आज की डेट में करीब करीब 50 लाख तो होगी ही होगी। 50 लाख? हाँ। किसका खून हुआ है? अर्नब नाम का एक आर्ट कलेक्टर था, उसी के घर से ये मिली। यही पेंटिंग्स वगैरह बेचने का बिजनेस था उसका। अरे पेंटिंग बेचने खरीदने वाले को तो करीब करीब सबको ही मैं जानता हूँ, लेकिन ये अर्नब नाम का तो कभी मैंने सुना ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब इस तरह की इतनी महंगी पेंटिंग बेची या खरीदी जाती है तो सबको पता चल जाता होगा? हाँ ऑफ कोर्स। तो आप बता सकते हैं कि आखिरी बार ये पेंटिंग किसने खरीदी थी? ये पेंटिंग मेरा ख्याल है कोई नरेंद्र नाम के आदमी को बेची थी। बहुत पैसे वाला है, लंदन में रहता है। तो फिर ये पेंटिंग यहाँ इंडिया में कैसे आई? यही तो मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि ये पेंटिंग इंडिया में, और वो भी अर्नब नाम के आदमी के घर में कैसे आई? हो सकता है अर्नब ने ये पेंटिंग चुरा ली हो। चुराने का कोई फायदा नहीं, ये पेंटिंग तो नकली है। हाँ नकली पेंटिंग? हाँ। मतलब अर्नब नकली पेंटिंग्स बेचता था? हाँ सर, जरूर उसने किसी को ये नकली पेंटिंग बेची होगी और बदला लेने के चक्कर में उसने अर्नब का खून कर दिया। हाँ विनीत, सबसे पहले ये पता करना होगा कि अर्नब ने ये नकली पेंटिंग बेची किसको थी। सचिन, पिछले चॉकलेट फैक्ट्री का मालिक क्या नाम है उसका? मिस्टर राघव सर। सर ये राघव के बारे में हमने सब कुछ पता कर लिया, सारी जानकारी मिल गई है सर। सर ये राघव का कोई भी कनेक्शन नहीं है अर्नब से। इस एरिया में आखिरी चॉकलेट की फैक्ट्री है, देखे यहाँ क्या पता चलता है। अरे हम लोग सीआईडी से। अजय इस फैक्ट्री का मालिक कौन है? साहब ये फैक्ट्री अब कहाँ रही? ये तो बंद हो गई है। फिर भी कोई तो मालिक होगा ना इस जगह का।
हाँ साहब, वो गगन जी हैं। उस दिन पार्टी में गगन नाम का कोई भी मेहमान नहीं था। इस गगन के साथ कोई और पार्टनर है यहाँ? हाँ साहब, है ना, वो प्रमोद सेठ हैं और कभी कभार आते भी हैं। ये प्रमोद था सर। अच्छा? हाँ सर, जब अर्नव की मौत हुई तब प्रमोद हॉल में नहीं था, गायब था। और कुछ दिनों पहले इस प्रमोद की अर्नव के साथ किसी बात को लेकर बहस हुई थी। इस प्रमोद से मिलना पड़ेगा। प्रमोद, सीआईडी आपसे मिलने आई है। हमें आपसे कुछ पूछना है। देखिए, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया है। आप लोग बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? सीआईडी किसी को परेशान नहीं करती, परेशानी का हल निकालती है। जो कुछ आपसे पूछा जाए चुपचाप सीधे सीधे उसके जवाब दीजिए मिस्टर प्रमोद, समझे? पूछिए। रेडी? घर की तलाशी लो। ओके। 1 मिनट, मैंने आपसे कहा हमारे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए, वरना आप वाकई परेशानी में पड़ सकते हैं। वैसे प्रमोद जी, आप कह रहे थे कि आप पहले वॉशरूम में गए, उसके बाद वहां से चलकर हॉल में आए जहां पे पार्टी चल रही थी। मतलब आप स्टडी रूम में गए ही नहीं, है ना? नहीं। पक्का? पक्का। तो फिर आपके फुटप्रिंट्स स्टडी रूम में कैसे पाए गए? फुटप्रिंट्स? हाँ, फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान स्टडी रूम में कैसे? सर, कमरे में से ये गन और ब्रीफकेस मिली है, और ब्रीफकेस में से पैसे। क्या कहना मिस्टर प्रमोद, क्या है ये सब? सर, मैं मानता हूं कि मैंने झूठ बोला। मैं वॉशरूम का बहाना करके अर्नब के स्टडी रूम तक गया था सर। मतलब आपको पहले से ही पता था कि अर्नव स्टडी रूम में? नहीं सर, मैं जब हॉल की तरफ जा रहा था तो खिड़की में मैंने अर्नब को देखा। और उसी खिड़की से तुम अंदर घुसे, उसे गोली मार दी और फिर चुपचाप वहां से बाहर निकल गए, क्यों? नहीं सर, मैंने अर्नब को नहीं मारा सर। तो फिर क्या करने गए थे उसके कमरे में तुम? हाँ? मैं तो ये पूछने गया था सर कि मुझे उसने नकली पेंटिंग क्यों बेची। तो उसने क्या कहा? जवाब ही नहीं था सर उसके पास, फ्रॉड कहीं का। उसके बाद मैंने उससे अपने पैसे मांग लिए सर। और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, है ना? हाँ सर, मैंने उससे धमकाया, पुलिस में जाने की बात की, कोर्ट में केस करने की बात कही, तब जाकर सर वो ढीला पड़ा। फिर उसने मुझे पैसे दिए और मैंने पेंटिंग वहीं फाड़ कर फेंक दिया सर, ताकि वो किसी और को धोखा ना दे सके। और फिर उसी खिड़की से तुम बाहर आए, बैग को जाके गाड़ी में रखा और पार्टी में आके शामिल हो गए। हाँ सर, मैंने अर्नब को नहीं मारा सर। मुझे मेरे पैसे मिल गए, मैं अर्नब को क्यों मारूंगा सर? इस अर्नब ने किसी और के साथ भी ऐसा ही फ्रॉड किया था? हाँ सर, फ्रॉड किया होगा, वो तो फ्रॉड ही था। और हाँ, जब मैं अर्नब के स्टडी रूम में घुस रहा था तो मैंने उसको फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें किसी भी वक्त बर्बाद कर सकता हूं। इससे भला इसी में है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दो, समझी तुम? तुम्हारी कही हुई बात सच निकली तो तुम बच भी सकते हो, अगर झूठ है तो तुम्हें सीआईडी से कोई नहीं बचा सकता। सचिन, रिवॉल्वर को बैलिस्टिक में भेज दो। सर। क्या रिपोर्ट है बैलिस्टिक का? सर, अर्नव को जो गोली लगी है वो प्रमोद की गन से नहीं चली। अच्छा सर, हो सकता है खूनी कोई और हो जो प्रमोद के कमरे से बाहर जाने के बाद कमरे के अंदर गया, उसने अर्नब को मारा और फिर पार्टी में शामिल हो गया। पार्टी में जो गेस्ट आए थे उनकी सारी डिटेल्स तो मंगवाए हैं ना? यस सर। सर, किसी पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है सिवाय तन्मय के। तन्मय ही खटक रहा है मुझे। इस तन्मय के मोबाइल फोन से उसके घर का पता चला? हाँ सर, मोबाइल कंपनी ने जो एड्रेस दिया था हम वहाँ गए भी थे, लेकिन वहाँ तन्मय नाम का कोई आदमी नहीं रहता। गलत है एड्रेस, चालाकी कर रहा है। वो केटरिंग वाला लड़का भी कह रहा था ना कि उसने किसी को वहां से भागते हुए देखा। सर, कहीं ये आदमी तन्मय तो नहीं? ये तन्मय ही है, तन्मय ही है। वो ऐसे होगा कि जिस तरह से अर्नब ने प्रमोद को नकली पेंटिंग बेचकर फंसा दिया, उसी तरह से उसने तन्मय को भी नकली पेंटिंग बेचा। लेकिन जब प्रमोद को पता चला तो प्रमोद ने अपने पैसे उससे वापस लिए। लेकिन जब तन्मय अर्नब से पैसे वापस लेने गया तब अर्नब के पास पैसे ही नहीं थे। बस गुस्से में आकर तन्मय ने अर्नब को गोली मार दी। हाँ सर, उसका तो धंधा ही था सबको फंसाने का। और सर, ये प्रमोद कह रहा था कि जब वो अर्नव के कमरे में घुस रहा था तो उसने अर्नव को किसी से फोन पे झगड़ते हुए सुना। झगड़ते हुए? किसके साथ? सर, वो एक लड़की है, उसका नाम शीला है, उसका एड्रेस है हमारे पास। शीला? अच्छा, तो शीला से जाकर मिलो
और उससे अच्छी तरह से पूछताछ करो, अच्छी तरह से। ये शीला ही हमें बताएगी कि ये तन्मय है कौन। शीला, 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 सर, सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये शीला अर्नव को ब्लैकमेल कर रही थी। अब ना अर्नव रहा ना शीला, दोनों ही मर चुके। इसका मतलब कोई तो है जो अर्नब और शीला दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। और वो जो कोई भी है रजत, शीला उसे अच्छी तरीके से जानती थी। ये देखा, दोनों कप में चाय है, मतलब वो दोनों यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे। फिर किसी वजह से शीला किचन की तरफ गई होगी, तो उस आदमी ने पीछे से गोली मार दी। चेक करो घर को अच्छी तरीके से। सर कमरे में से ये मोबाइल मिला है। अच्छा, कॉल लिस्ट चेक करो। सर काम नहीं कर रहा, डेट है। सर ये डिवोर्स पेपर्स देखिए, शीला किसी गौरव की पत्नी थी। इन पेपर्स पे कोर्ट की मोहर नहीं लगी है, मतलब डिवोर्स प्रोसीडिंग अभी चल रही है, डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है। गौरव, कहीं शीला की मौत में इस गौरव का तो हाथ नहीं। मिस्टर गौरव, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी कहिए। कहेंगे आप, पूछेंगे हम। सचिन, रेडी, घर की तलाशी लो। बट मैंने किया क्या है? अपनी पत्नी का खून। क्या? आपको लगता है कि शीला का खून मैंने किया है, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारा समय बर्बाद होने की चिंता आप मत कीजिए। आपकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, आप उसकी चिंता कीजिए। हमारे बीच झगड़े होते रहते थे, और छोटे बड़े झगड़े तो हमेशा मियां बीवी के बीच चलते रहते हैं। छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े झगड़े होते तो तुम दोनों के बीच में, तभी तो डिवोर्स लेने वाले थे। जी? क्या मैं डिवोर्स का कारण जान सकता हूँ? उसका कारण ये है, ये देखिए सर। डियर शीला, फ्रॉम सुमित। लव लेटर्स, लव कार्ड्स। ये सब क्या है गौरव जी? शीला का किसी और से अफेयर था, वो किसी और से प्यार करती थी। पर हर पति को जिस तरह नाराजगी होती है, तुम्हें भी हुई, बल्कि तुम्हें नाराजगी नहीं हुई, तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुमने शीला का खून कर दिया। ये बात सच नहीं। शुरू शुरू में मुझे नाराजगी हुई थी, फिर मैंने सोचा कि जब हमारी बनती नहीं तो साथ रहकर क्या फायदा। तो फिर ये कार्ड्स और लेटर्स कहां से आए? ये उस वक्त के हैं जब शीला का न्यू अफेयर हुआ था, तब वो यहीं रहती थी। कल रात कहाँ थे? कोलकाता। अभी 2 घंटे पहले की फ्लाइट से वापस आया हूँ। अगर आप चाहें तो मेरा बोर्डिंग पास और टिकट चेक कर सकते हैं। हम बाद में देख लेंगे। पहले ये बताइए कि क्या आप जानते थे कि आपकी पत्नी शीला अर्नब को जानती थी? अर्नब? ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। अच्छा, ये सुमित, इसका नाम तो सुना होगा। क्या जानते हैं आप इसके बारे में? सच कहूं, सुमित कौन था, कहां से आया, क्या करता था, मुझे कुछ नहीं पता। बट एक बात मैंने उसकी नोटिस की थी, वो 1 नंबर का फ्रॉड आदमी था। वो कैसे? सर, शीला से हमेशा झूठे झूठे वादे करता था कि हम अमेरिका में सेटल हो जाएंगे, अमेरिका में मेरा बिजनेस है, ये वो वगैरह वगैरह। बट मुझे कभी यकीन नहीं होता था। अमेरिका तो छोड़िए सर, उसके पास तो अमृतसर तक जाने के पैसे नहीं होते थे। वो तो शीला से हमेशा पैसे उधार लेता था। सुमित सच बोल रहा है या फिर ये गौरव? ये तो सुमित से पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा।
वहां से कोई दरवाजा नहीं खुल रहा? एक काम करो, तोड़ दो। यस, मुझे सुमित, हम सीआईडी से, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। मैं सुमित नहीं हूँ, मैं संजय हूँ, सुमित का रूममेट। सुमित से मिल सकते हैं? होता तो मिलवा देता। मतलब? मैडम वो 1 घंटा पहले अपना सामान लेकर यहाँ से चला गया, तो कैसे मिलूँ? सचिन शेर, तलाशी लो। तलाशी क्या? चुपचाप खड़े रहो। इधर आओ। सुमित किधर गया तुम्हें पता? मैं सुमित का रूममेट हूँ, गार्डियन नहीं। मुझे बता के नहीं गया। उसने कभी शीला नाम की लड़की के बारे में तुम्हें बताया? उसका अफेयर चल रहा है शीला के साथ, बट एक्चुअली उसे शीला में इंटरेस्ट नहीं है, उसकी दौलत में इंटरेस्ट। तो उसका कोई फोटो दिखा? सॉरी, नो फोटोज। सुमित घर में नहीं, लगता सारा सामान लेके निकल गया। सुमित दिखता कैसा, उसका हुलिया बता। सुमित एवरेज हाइट, मोस्टली वो क्लीन शेवन रहता है, अच्छे बच्चे की तरह। उसके छोटे छोटे ब्राउन बाल हैं और गले पर एक गहरा निशान है। ऐसे सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक शीला को जो गोली मारी गई है वो .35 कैलिबर की है। क्या? शीला को .35 कैलिबर की गोली मारी गई? शीला को .35 कैलिबर की गोली और अर्नब को .45 कैलिबर की, तो क्या इन दोनों के खून दो अलग अलग गन से हुए हैं? सर हो सकता है दोनों के कातिल ही अलग अलग हैं। रजत, ये भी तो हो सकता है कि कातिल एक और गन्स अलग अलग हो। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर। एक तरफ अर्नव शीला को धमका रहा है कि वो उसे कंफ्यूज। रेडी, एक मिनट जरा सोचने दो। शीला के टेलीफोन की डिटेल जांचिए। हाँ सर, आखिर में शीला ने सुमित से बात की थी, पर सर चौंका देने वाली बात यह है कि सुमित का नंबर और तन्मय का नंबर एक ही है। मतलब सुमित और तन्मय एक ही आदमी है? ऐसा कैसे हो सकता है? अर्नव के घर पे केटरर ने जो तन्मय का हुलिया बताया था और सुमित के दोस्त ने जो सुमित का हुलिया बताया था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये अर्नव और शीला के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? सवाल तो बहुत है विनीत, लेकिन इसका जवाब वो तन्मय ही दे सकता है। तन्मय। सर एक और बात, पिछले 24 घंटों में शीला को 15 कॉल किए गए, विजय नाम के किसी आदमी ने। पिछले 24 घंटों में शीला को 15 कॉल्स किए किसी विजय नाम के आदमी ने? तो फिर इस विजय का पता लगाओ, उठाओ उसे। हो सकता है ये तन्मय का तीसरा रूप हो। सर, ये विजय तो हाईवे की तरफ भाग रहा है। लगता है इस शहर से भागने की तैयारी में है। तो हम भी उधर ही चलते हैं। एक बार वो शहर से बाहर भाग गया तो उसे पकड़ पाना मुश्किल होगा। सर, मुझे लगता है कि ये विजय और तन्मय एक ही आदमी है और दूसरे फोन से ऑपरेट कर रहा है। एसीपी साहब भी यही कह रहे थे। ये आदमी भेस बदलने में माहिर है, अपना मर्डर वेपन, अपनी गन भी बदलते रहता है, तो एक फोन नंबर बदलना उसके लिए कौन सा मुश्किल है? सर, ये विजय रुक गया। कहां पे? यहां से करीब 1 किलोमीटर दूर। अभी देखता हूं उसे। हो रही गाड़ी। चाबी अंदर ही लटकी हुई। कोई आदमी नहीं। अरे, उधर कोई गिरा हुआ है।
गोली लगी है सर। तो अभी अभी किसी ने गोली मारी। सर तो जिंदा है। पहले इसको हॉस्पिटल पहुंचाते। कहीं ये विजय तो नहीं? जी। अच्छा जी, थैंक यू सर। विजय की हालत बहुत खराब है, उसके बचने की उम्मीद कम है। भगवान करे बेचारा बच जाए। अच्छा, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गया? आ गई, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। बॉस, ये है वो गोली जिससे विजय को मारा गया, .22 कैलिबर की। पहले .45, उसके बाद में .35 और अब .22 कैलिबर की गोली। मतलब इस आदमी के पास हर तरह के गन्स हैं। और वो अलग अलग मेकअप करके भी घूमता है सर। हर आदमी ऐसा मेकअप नहीं कर सकता जब तक उसे मेकअप के बारे में जानकारी ना हो। सर हो सकता है कोई आर्टिस्ट हो, स्टेज पे काम करता हो, या फिर कोई मेकअप आर्टिस्ट। बॉस, मुझे एक बात और पता चली है। तो इतनी देर से चुप क्यों बैठा सालू के? अरे यार, थोड़ा नम्रता से काम लेना चाहिए अगर कोई मदद करे तो। हमेशा घोड़े पर सवार रहना ठीक नहीं है। अच्छा तू बता, जल्दी बता। चल, विजय के कपड़ों पर से मुझे एक बाल मिला है जो विजय का नहीं। खूनी का होगा? डीएनए किया बाल का? नहीं यार, तो फिर फटाफट कर साउंड के, हमारे पास वक्त नहीं है और हमारे रिकॉर्ड में भी मैच करके देखो। ओके ओके। रजत, ये विजय और शीला, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई कनेक्शन है। इनके फोन रिकॉर्ड चेक किए? यस सर। हाँ, लेकिन विजय और शीला के बीच में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। सर। हाँ सर, विजय के बारे में काफी कुछ पता चल गया। क्या पता चला? वो ब्राज एसोसिएट्स में काम करता था और वहां के मालिक का नाम दीपक है। ब्राज एसोसिएट्स, मालिक का नाम दीपक। व्हाट? गोली मार दी? वो मर गया? मरा नहीं है, जिंदा है, हॉस्पिटल में है। मुझे मालूम है ये सब कौन कर सकता है। कौन? तन्मय। तन्मय? ये तन्मय आपके यहाँ काम करता है ना? हमारे यहाँ कहां सा, भाग गया यहाँ से। मेरा पार्टनर हुआ करता था, मुझसे चीटिंग करके मेरे ही पैसे खा गया। तन्मय ने पैसे आपके खाए, ये विजय कहां से बीच में आ गया? उसकी क्या दुश्मनी थी तन्मय से? सर, मैंने ही विजय को तन्मय के पीछे लगाया था, पैसों की वसूली करने के लिए। अच्छा ये बताइए, विजय शीला को कैसे जानता था? सर, इसी बीच उसने अपना नाम बदलकर तन्मय से सुमित कर लिया और विजय को पता चल गया कि शीला से उसका अफेयर चल रहा है। बस तब से उसे जानता होगा। सर सच सच बताइए दीपक जी, बात क्या है? सर, विजय ने शीला को फोन करके बताया कि ये सुमित नहीं, असल में तन्मय है। तन्मय दिखता कैसा है? मैं आपको उसका फोटो दिखाता हूँ सर। ये रहा सर। ये तन्मय है। एसीपी सर को फौरन इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तन्मय की फोटो तो हमारे हाथ लगी, लेकिन उसके बारे में और कोई जानकारी मिली? नहीं सर, अब तक कोई जानकारी नहीं। सर, हाँ, ये देखिए उस बहरूपीय तन्मय का एक और रूप। सर, ये तो सुमित के रूममेट संजय की तरह दिख रहा है। एक मिनट। ये कोई सुमित का रूममेट संजय नहीं, ये तन्मय है, तन्मय। एक काम करो, इसका स्किन कलर थोड़ा डार्क करो। अब इसके बाल ठीक करो, इसके स्पाइक्स हटा दो। हाँ, इसकी आईब्रोज थोड़ी मोटी। अब इसको एक मूंछ दे दो। ये देखिए सर, अब ये हूबहू अर्नब की पार्टी की केटरिंग वाला लग रहा है। हाँ, तो इसका मतलब जब पार्टी में मर्डर हुआ उस वक्त तन्मय पार्टी में मौजूद था। हाँ, पार्टी में ही था। केटरिंग वाला बनकर उसने हमें तब भी गुमराह किया, ये कहकर कि उसने किसी को भागते हुए देखा है। सर, शीला को मारने की तन्मय के पास ठोस वजह थी, लेकिन उसने अर्नब को क्यों मारा ये समझ में नहीं आ रहा। क्या वजह हो सकती है? विनीत, जरा अर्नब की फोटो निकालो, दिखाओ जरा। अब तन्मय की फोटो उसके बाजू में ही लगाओ। अब सब लोग ध्यान से देखो इन दोनों फोटो को, देखो क्या दिखता है। ये क्या सर, तन्मय अर्नब की तरह दिख रहा है?
एग्जैक्टली फ्रेडी, दिख नहीं रहा है, बल्कि एक ही है वो, एक ही आदमी। मतलब अर्नव ने खुद को ही मार दिया? नहीं फ्रेडी, अर्नब ने खुद को नहीं मारा। जरा सोचो, विजय के कपड़ों पर से जो बाल मिला उसकी डीएनए रिपोर्ट और अर्नब की डीएनए रिपोर्ट काफी मिलती जुलती है। इसका एक ही मतलब है कि विजय का खून अर्नब के किसी रिश्तेदार में से ही किसी ने किया है। रजत, एक काम करो, इस ब्रज एसोसिएट्स के मालिक दीपक को फोन करो और उससे पूछो कि क्या तन्मय के किसी रिश्तेदार को जानता है क्या, या उसके बारे में कुछ जानता है क्या। यस सर। अब समझ में आया उस आदमी के चेहरे पर इतने करीब से गोली क्यों मारी, उसका चेहरा तहस नहस क्यों किया। वो इसलिए कि कोई उसे पहचान न सके। सर, दीपक का कहना है कि तन्मय का एक चचेरा भाई है राहुल, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, वही कद, वही नाक नक्शा। ओह, अब आया सारा खेल समझ में। राहुल तन्मय की तरह दिखता है, तो तन्मय ने राहुल को अर्नब बना दिया और उसे मार डाला ताकि लोगों को लगे कि अर्नब मर गया है, और अब खुद तन्मय राहुल बनकर आजाद घूम रहा है। अच्छा, ये दीपक राहुल का पता जानता है? यस सर, वो राहुल का पता जानता है, क्योंकि 1 साल पहले राहुल उसी की ऑफिस में नौकरी करता था। बस फिर देर किस बात की, उठाओ इस अर्नब उर्फ तन्मय को और पहना दो हथकड़ियां। जी, किससे मिलना है आपको? हम लोग सीआईडी से हैं। आप मिस्टर तन्मय? जी नहीं, मैं तो राहुल हूँ। अच्छा, एक्चुअली हमें तन्मय से मिलना है, जरा बुलाइए उसे। तन्मय यहाँ नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पर। देखिए, हमें पक्की इंफॉर्मेशन मिली है, इस वक्त तन्मय यहीं पे है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? आप घर की तलाशी ले सकते हैं। अच्छा, कह रहे हैं तो तलाशी ले लो। इंफॉर्मेशन तो यही है हमारे पास। लेकिन तन्मय ने किया क्या? दरअसल उसने 2 लोगों का खून और एक आदमी पर जानलेवा हमला किया। अरे अरे, घर का चप्पा चप्पा छान मारा। लेकिन तन्मय नहीं मिला। नहीं सर, कहीं नहीं मिला। माफ कीजिएगा, शायद इंफॉर्मेशन गलत थी, आपको परेशान किया, फिर इस ओके, चलो भाई। लगते तो यही है। हाँ सर, बुरा मत मानिएगा, कहीं आप ही तन्मय तो नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी शक्ल तन्मय से काफी मिलती जुलती है। वो एक्चुअली हम लोग कजन है ना, तो अच्छा, आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये लीजिए, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर लीजिए, या मेरा पैन कार्ड या पासपोर्ट। आप चाहे तो मेरा डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली आपकी शक्ल बिल्कुल मिल रही थी, इसलिए सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। वेरी सॉरी। है इट्स ओके। हमें पक्की खबर मिली है कि तन्मय यहीं पर ही है। ढूंढते रह जाओगे सब के सब, क्योंकि राहुल को तो मैं मार चुका हूं, और सारे डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, हॉस्पिटल डिटेल्स अब मेरे हो चुके हैं। तन्मय अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। और कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। रूप बदलने में मैं माहिर हूं, और सीआईडी को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन से रूप में कब था। मैं हूं कॉन मैन, और सीआईडी यही सोचती रह जाएगी कि वो कौन सा मैन था। मिस्टर कॉन मैन, वो मैन कौन था हमने पता लगा लिया है। तन्मय जी उर्फ अर्नब, उर्फ राहुल, उर्फ संजय, उर्फ सुमित, उर्फ कैटरिंग वाले।
बहुत भाग लिया। तन्मय से अर्नब क्यों बने तुम? दौलत के लिए, मेरे मानसी की करोड़ों की दौलत के लिए अर्नब बनकर उससे शादी की। और सुमित? सुमित क्यों बने तुम? मैं सुमित बनकर शीला की जिंदगी में आया, उसे प्यार का झूठा नाटक किया, क्योंकि मैं जानता था कि उससे डिवोर्स के बाद अपने पति से ढेर सारी दौलत मिलने वाली है। लेकिन जब तुम्हारे एक्स बिजनेस पार्टनर मिस्टर दीपक ने तुम्हारी पोल खोलने के लिए विजय को तुम्हारे पीछे लगाया, तब तुम्हें खतरा महसूस हुआ। हाँ, विजय को पता लग गया था कि मैं ही अर्नब हूं। उसने शीला को फोन करके मेरी धूरी जिंदगी के बारे में बताया। अर्नब का मरना अभी जरूरी था और मैंने खुद अपनी ही मौत का प्लान बनाया। और उसके लिए तुमने अपने भाई राहुल को बलि का बकरा बनाया, जो हूबहू तुम्हारी तरह दिखता था। उसकी लाश को अर्नब बना के वहां रख दिया। हाँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। और बड़ी ही चालाकी से केटरिंग वाले बनकर उस पार्टी से भाग गए। और सुमित का रूममेट संजय बनकर तुमने हमें फिर से झांसा दिया। हाँ, मुजरिम चाहे कितने ही भेष बदल ले, कानून उसके चेहरे से नकाब उतार ही लेता है। दौलत के लालच में तुम खून पे खून करते हो। करीना जी, मधुर भंडारकर के साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मधुर जी के साथ हमेशा मुझे काम करने की इच्छा रही है। उसने बहुत ही बेहतरीन फिल्में बनाई हैं पिछले काफ़ी सालों में, चांदनी बार, पेज 3 और अब हीरोइन। तो उनके साथ काम करके बहुत ही बढ़िया लगा। आप असली में हीरोइन हैं और इस फिल्म में भी एक हीरोइन का रोल प्ले कर रही है। असली हीरोइन में और फिल्म की हीरोइन में क्या फ़र्क है? मैं तो बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी। मेरी माँ भी हीरोइन थी, मेरी बहन करिश्मा भी हीरोइन थी। तो ऑफ कोर्स मैं और कुछ जानती भी नहीं हूँ। मुझे एक्टिंग की बहुत दिलचस्पी है, एक्टिंग में बहुत एक्साइटेड रही हूँ हमेशा। तो ऑफ कोर्स रियल लाइफ में तो हीरोइन जो होती है आई थिंक बहुत सिंपल होता है, बट माही अरोरा जो कैरेक्टर है, जो फिल्म हीरोइन में दिखाया है, आई थिंक उनका जो कैरेक्टर काफ़ी बोल्ड है। तो मेरे करियर का ये सबसे बोल्डेस्ट रोल होगा। करीना जी, आज आपका जन्मदिन है और आज आपकी फिल्म भी रिलीज हुई है, आपको कैसा लग रहा है? वेल 21 सितंबर बहुत ही अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली बर्थडे के दिन तो सभी को सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, बट आई होप कि मेरे फैंस मेरे फिल्म देखने जाए एंड बहुत सेलिब्रेशन हम लोग कर सकते हैं फिर। मुझे भी मैं गाँव बच्चा तो हटो ना प्लीज मैम, मुझे ऑटोग्राफ प्लीज। पेपर, अरे भाई हटो ना, पेपर है किसी के पास? ऑटोग्राफ मैम। बहुत हो गई तुम्हारी हीरोइनगिरी, अब चुपचाप फिल्में छोड़ो और आ जाओ मेरे पास। ये हीरोइन फिल्म का प्रमोशन करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें फिल्म के रिलीज के दिन
बॉम्ब से उड़ा दूंगा। घबराइए मत करना जी, सीआईडी के होते हुए आपका एक बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। थैंक यू सर, मगर मेरे करियर में ऐसे पहली बार मुझे किसी ने धमकी दी है। बहुत डर लग रहा है मुझे। बिल्कुल डरिए मत, डरेगा तो अब वो जिसने आपको धमकी दी है बॉम्ब से उड़ाने की। हैं? आप निश्चिंत हो जाइए, हम लोग हैं ना। सर आज 21 तारीख है, फिल्म की रिलीज है और साथ में मेरा जन्मदिन भी, और आज सचमुच का बॉम्ब ब्लास्ट। बिल्कुल घबराइए मत, कहा ना, हम वादा करते हैं कि वो जिसने आपको धमकी दी है वो हमारे चंगुल में होगा। आप निश्चिंत होकर अपनी फिल्म की रिलीज की तैयारी कीजिए। श्योर? एब्सोल्युटली, प्रॉमिस, है ना। और हाँ, और एक बात, आप कहीं भी अकेले मत जाइए, अपने बॉडीगार्ड्स को साथ में लेकर जाइए और निश्चिंत होकर अपनी फिल्म हीरोइन की रिलीज की तैयारी कीजिए। आपकी फिल्म के सक्सेस के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके बर्थडे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बाय। भाई साहब, जितने भी लोग प्रीमियर में आए थे सबको यहाँ पे इकट्ठा करिए। मगर क्यों सर? करीना को वो धमकी भरा लेटर उन्हीं में से किसी ने दिया है। मगर उनमें से तो कुछ करीना जी के खास फैन बुलाए गए थे। खास फैन? जी हाँ सर, एक्चुअली मैं फिल्म हीरोइन के प्रमोशन के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा गया था जिसमें करीना कपूर जी के सबसे बड़े फैन को करीना कपूर जी से मिलने का पर्सनली मौका मिलने वाला था। अच्छा अच्छा, जरा हम भी देखें कौन है वो करीना जी का खास फैन। बुलाओ सबको। ये हीरोइन फिल्म का प्रमोशन करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें फिल्म के रिलीज के दिन बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ये धमकी भरी चिट्ठी जिसमें करीना कपूर जी को बॉम्ब से उड़ाने की बात की गई है, आप लोगों के सामने अभी थोड़ी देर पहले किसी ने उसके हाथ में दी है। और ये चिट्ठी जिसने भी लिखी है वो बिना देर किए अपने आप सामने आ जाए। सर मैं तो करीना का बहुत बड़ा फैन हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मैं क्यों धमकी दूंगा उनको? सर हम ऐसा गलत काम क्यों करेंगे? सर मैं तो करीना जी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। सर मैं तो सुबह से बिना कुछ खाए खुशी खुशी उन्हें एक नजर देखने आ गया। सर मुझे तो लगता है कि इनमें से कोई झूठ बोल रहा है। देखिए, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो जो कोई भी है हम उसे ढूंढ तो लेंगे, लेकिन उसके बाद उसका क्या होगा अच्छी तरीके से सोच लो। जब तक वो आदमी हमें नहीं मिल जाता आप में से कोई भी घर नहीं जाएगा। सर मुझे याद आ गया। बड़ी जल्दी याद आ गया, बोल जल्दी। हाँ सर, मैंने एक स्वीपर को करीना जी के हाथ में ऐसा कागज देते हुए देखा था। स्वीपर को? हाँ सर, बहुत भीड़ थी और उसे धक्का लगा और वो पीछे हो गया और ये कागज करीना जी के हाथ में रह गया। सर एक स्वीपर करीना को धमकी भरा लेटर क्यों देगा? सर क्या हुआ क्या मोहित? सर प्लीज आप जल्दी चलिए सर। क्या बात है? सर मैं कुछ बता नहीं सकता सर, आप खुद चलकर देख लीजिए सर। क्या बताओ, क्यों यहाँ लेकर आए हो तुम? वहां सर। घबराए हुए क्यों सर? हाँ? माय गॉड, ये तो करीना का बॉडीगार्ड है। ये तो मर चुका है सर। बॉडीगार्ड का खून? करीना के बॉडीगार्ड को मार के खूनी को क्या हासिल होने वाला था? फ्रेडी, ये खूनी दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। करीना को ये दिखाना चाहता है वो कि वो ना सिर्फ धमकी देता है बल्कि धमकी पूरी भी करता है। इस खूनी के सर पे जुनून सवार है सर। आ गया, मगर है कौन ये खूनी? ये जो हथियार है सर, ये कांच का टुकड़ा, ये बड़ा अजीब सा है। लगता है ये कांच का टुकड़ा उसने कहीं से उठा कर लाया है, या तो कांच तोड़ के
या फिर टूटा हुआ कांच? सर, इस मल्टीप्लेक्स के हर एक गेट पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है। इतना बड़ा नुकीला कांच का टुकड़ा कोई बाहर से अंदर मल्टीप्लेक्स में कैसे लेके आ सकता है? वही तो, जरूर यहीं कहीं मल्टीप्लेक्स में से उठाकर लाया है वो। मगर सर कहां से? तो अभी पता चल जाएगा फ्रेडी, अभी पता चल जाएगा। मैनेजर साहब एक बात बताइए। जी सर। आपके इस मल्टीप्लेक्स में कहीं पर मेंटेनेंस या रिपेयरिंग का काम चालू है? जी हाँ सर। कहाँ पे है? मल्टीप्लेक्स के पीछे के हिस्से में रेनोवेशन का काम चालू है। वहाँ पर नए शीशे लगवाए जा रहे हैं। नए शीशे? इसका मतलब है खूनी को मालूम था कि इस मल्टीप्लेक्स में रिनोवेशन का काम चल रहा है। मतलब ये काम सर किसी अंदर वाले का है, कोई मल्टीप्लेक्स का ही आदमी है। देखना पड़ेगा कहां पर चल रहा है ये कांच लगवाने का काम। बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो। और मैनेजर साहब एक काम करो। जी सर। उस स्वीपर को भी यहाँ बुला लो, वो स्वीपर जिसने करीना मैडम को चिट्ठी दी थी। जाइए जल्दी। इस जगह पे कितने मजदूर काम करते हैं? सर करीब 10 मजदूर यहाँ पर रोज आते हैं और मल्टीप्लेक्स का काम भी जल्दी खत्म करवाना होता है। हमें उन सबसे मिलना है। सर एक्चुअली में क्या है कि रेनोवेशन का काम हम लोग रात में शुरू कराते हैं ताकि दिन में मल्टीप्लेक्स में आने वाले विजिटर्स को प्रॉब्लम ना हो। तो मजदूर सारे रात में 9 बजे ही आते हैं। ठीक है, ये रिनोवेशन का काम कहाँ चल रहा है? आप यहीं पे रुकिए। जी सर। कांच का टुकड़ा? ये शायद उसी कांच का टुकड़ा है जिससे उस बॉडीगार्ड का खून हुआ है। कांच का एक टुकड़ा मिला है यहाँ पे, तो ऐसे और भी कांच के टुकड़े होंगे। बोलो। ये देखो फ्रेडी, कांच का टुकड़ा। पहले खूनी ने कांच को तोड़ा, फिर इसमें से वो हथियार बनाया और फिर एक कांच के टुकड़े को यहाँ डस्टबिन में फेंक के चला गया। और ऐसा करते समय किसी कांच के टुकड़े से उसका हाथ कट गया और उसके खून की कुछ बूंदें जमीन पे गिरी। ये देखिए, सूखे हुए खून का सैंपल मुझे वहां से मिला है। सिक्योरिटी से छुपाकर वो हथियार बाहर से अंदर नहीं ला सकता था, इसलिए उसने ये रास्ता अपनाया हथियार के लिए। और उसे मालूम था कि यहाँ पे रिन्यूएशन का काम सिर्फ रात को ही होता है। उसने सबकी नजर बचाकर यहाँ पे अपना हथियार तो बना लिया, मगर हर गुनहगार की तरह उसने भी एक गलती की। फिर एक काम करो, इस ब्लड के सैंपल को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। यस सर। इस आदमी को जरा गौर से देखो, क्या यही वो आदमी है जिसने करीना जी को वो धमकी वाली चिट्ठी दी थी? हाँ सर, इसी ने वो चिट्ठी करीना जी के हाथ में दी थी। पक्का? या सर, आई एम श्योर। मेरे ऑटोग्राफ लेने के बाद यही वो आदमी था जिसने करीना जी के हाथ में चिट्ठी थमाई थी। ठीक है। मैंने क्या किया साहब? क्या किया ये तो तुम्हें भी मालूम है। अब ये बताओ कि क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया है? सच बोल, करीना जी को चिट्ठी तुमने दी थी या नहीं? कौन सी चिट्ठी साहब? मैंने तो कागज दिया था, वो भी ऑटोग्राफ के लिए दिया था साहब। ऑटोग्राफ लेने के लिए, धमकी देने के लिए नहीं। कौन सी धमकी साहब? मुझे ये भी नहीं पता है। करीना जी को बम से उड़ा देने की धमकी। कुछ याद आया? कुछ याद आया? मारना मत साहब, मारना मत साहब।
मैं भला किसी को बम से उड़ाने की धमकी क्यों दूंगा साहब? मेरी इतनी औकात नहीं है। 5,000 की पगार पे मैं अपने बीवी बच्चों को पालता हूँ साहब। मैं ऐसा काम करके उनको तकलीफ में क्यों डालूंगा साहब? वो कागज का टुकड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? पेपर है किसके पास? पेपर किसने दिया था वो कागज का टुकड़ा तुम्हें? पता नहीं साहब। अरे उसका चेहरा तो देखा होगा ना? नहीं साहब, इतनी धक्का मुक्की में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, और सच कहूँ तो मुझे ध्यान भी नहीं। अच्छा, एक बार फिर से ध्यान से सोच के बताओ कि तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ याद है या कोई चीज देखी हो, जैसे घड़ी, अंगूठी, ब्रेसलेट, कुछ भी सोच के बताओ। हाँ सर, याद आया। उसके हाथ पे यहाँ पर सर निशान था सर। कैसा निशान? वो रबर स्टैम्प का निशान था सर, और उसके ऊपर जीबीसी लिखा हुआ था सर। जीबीसी? ऐसे रबर स्टैम्प तो नाइट क्लब में अंदर जाते समय कस्टमर के हाथों पे लगाए जाते हैं। निशान मिटा नहीं था, इसका मतलब है एक रात पहले ही वो इस जीबीसी क्लब में गया होगा। जीबीसी क्लब में चल के पता करते हैं इस आदमी के बारे में। राजू, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि शराब मत पीना। तुम आज फिर पीकर टल्ली हो गए। सर, मेरी ड्यूटी तो नाइट में है, दिन में तो पी सकता हूँ ना सर। चुप करो। बोलिए सर। सीआईडी, कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? कैसी पूछताछ सर? मल्टीप्लेक्स में खून हो गया है, करीना कपूर के बॉडीगार्ड का। खून? हाँ, और खूनी कल रात यहीं पे था, आपके जीपीसी क्लब में। देखिए सर, डिस्को में तो हर रात न जाने कितने लोग आते रहते हैं। देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आप में से किसी ने भी किसी भी आदमी को करीना कपूर के बारे में बात करते हुए सुना क्या? मैंने सुना है। क्या सुना था तुमने? राजू, तू चुप कर। एक मिनट, बोलने दो इसे। सर, ये नशे में है, और जब ये नशे में होता है तो कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। सर, शराब के नशे में अक्सर लोग सच बोल देते हैं। बोलो, क्या सुना था तुमने? सर, कल एक आदमी क्लब में आया था, वो अपने दोस्तों को फ्री में शराब बांट रहा था, और वो बोल रहा था बड़े सीधे, क्या बोल रहा था? सर, वो बोल रहा था कि वो करीना से बहुत प्यार करता है, और कल करीना हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। तुम जानते हो कौन था वो आदमी? नहीं जानता। बिल कैसे पे किया था उसने? क्रेडिट कार्ड से। कल का सबसे बड़ा बिल उसी का था, जो मैं लेकर गया था, और उसने मुझे 500 रुपए टिप भी दिया था। अच्छा, मैनेजर साहब, जरा इस बड़े बिल की डिटेल्स निकालिए। ठीक है सर। देखे तो सही, कौन है ये बड़े बिल वाला और बड़े दिल वाला? कहिए सर, आप लोग? हम लोग सीआईडी से। मिस्टर हरीश को बुलाइए। जी सर। काफी पैसे वाले लगते हैं। कमाल। सर, जो पागल फैंस होते हैं वो अक्सर अपने घरों में अपने फेवरेट फिल्म स्टार्स के फोटो, उनके पोस्टर्स वगैरह लगवाते, मगर यहाँ पे तो करीना कपूर जी की कोई भी तस्वीर नहीं है, राइट? गोपी ने बताया कि आप लोग सीआईडी से आए हैं, क्या बात है? मिस्टर हरीश, आप करीना कपूर को जानते हैं? करीना कपूर, वो जो फिल्म स्टार है? जी हाँ। उसे कौन नहीं जानता, मैंने उसकी बहुत फिल्में देखी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। करीना कपूर को किसी ने जान से मारने की धमकी दी है, उनके बॉडीगार्ड का किसी ने खून कर दिया है। इसी सिलसिले में हम आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। What? खून? धमकी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इन हादसों से मेरा क्या लेना देना। अच्छा, ये बताइए कि
जीबीसी क्लब में आपने अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखी थी क्या? आपको करीना कपूर से मिलने का मौका मिलने वाला था, इसलिए अपने दोस्तों को मुफ्त की शराब पिलाई आपने। व्हाट नॉनसेंस। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं, सोसाइटी में मेरी इज्जत है, क्या मैं ऐसी ओछी हरकत कर सकता हूं? और वैसे भी कल शाम को मैं दिल्ली में था एक मीटिंग के लिए, आज सुबह ही मुंबई आया हूं। आप एयरलाइंस ऑफिस में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कल आप दिल्ली में थे तो जीबीसी क्लब में आपके केबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किसने किया? क्रेडिट कार्ड? कल रात को? ये कैसे हो सकता है? एक मिनट। मेरे केबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड तो यहां है नहीं, लगता है चोरी हो गया है। आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया और आपको पता भी नहीं? मैडम, मेरे एक नहीं 1 डजन क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये देख लीजिए। मैं हर पल इन्हें चेक नहीं करता। क्या सारू के साथ? हाँ, ओके, ठीक है, हम लोग आते हैं सर। मिस्टर हरीश, फिलहाल तो अभी मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जिसने आपका क्रेडिट कार्ड यूज किया है वो जरूर इस खून से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको पता चल जाए कि आपका क्रेडिट कार्ड किसने चुराया है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तारिका, ये ब्लड चेक करो जरा। सर। जी डॉक्टर साहब, क्या पता चला? भैया 2 बातें पता चली। अरे पहले तो बताओ डॉक्टर साहब, शुरुआत तो करो। हाँ, इस आदमी को पहले बेहोश किया गया है, उसके बाद ये कांच घोंपा गया है। और इसे बेहोश कैसे किया गया? इसे खाने में कोई नशीली चीज खिलाई गई जिसकी वजह से तुरंत बेहोश हो गया। मगर ये नशीली चीज कब और कहाँ मिलाई गई होगी सर? मल्टीप्लेक्स में इसने कुछ खाया पिया होगा। वो नशीली चीज कौन सी है, पता चला आपको? अभी कुछ टेस्ट करने बाकी हैं, जल्दी पता चल जाएगा। और सर, वो रेनोवेशन वाले एरिया से जो खून मिला था, वो खून किसका था? शायद खूनी का। खूनी का? हाँ, क्योंकि वो खून इस आदमी का तो है नहीं। और एक बात, उस खून से हमें फैबेसी नाम का ड्रग मिला है। फैबेसी? ये ड्रग बहुत महंगा होता है और आसानी से नहीं मिलता है। फैबेसी ड्रग्स? सचिन, जरा अपने खबरियों को इन्फॉर्म कर दो, पता करो ये फैबेसी ड्रग्स कौन कौन बेचता है। तब तक हम लोग मल्टीप्लेक्स में जाके पता करते हैं करीना के बॉडीगार्ड को नाश्ता किसने खिलाया था। इधर आओ, तुम दोनों इधर आओ, खड़े हो। ये फोटो देखो तुम लोग। सुना नहीं क्या पूछा? हाँ? इस बॉडीगार्ड को नाश्ता किसने दिया था? जल्दी बोलो वरना सब के सब जेल में सड़ोगे, समझे? नहीं साहब, मुझे जेल नहीं जाना साहब, नाश्ता ये गगन ने दिया था साहब। सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम दोनों सर जाओ। बोल। हाँ सर, मैंने उस आदमी को खाना दिया था, मगर खाना देने के बाद मैं वहां से चला गया था। उसके बाद क्या हुआ सर, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। तुमने उसके नाश्ते में नशीली दवाई मिलाई जिससे वो बेहोश हो गया और फिर तुमने उसका खून कर दिया। ये झूठ है सर, मैंने उसका खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। नौटंकी बंद कर, सच्चाई क्या है वो बता। सर सच्चाई तो यह है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मेरे वहां होने का फायदा उठा रहा है सर। कोई कौन है जो तुम्हारे वहां होने का फायदा उठा रहा है? मैं नाश्ता लेकर बॉडीगार्ड को देने जा ही रहा था कि एक आदमी ने मुझे बुलाया, कहा कि ऑर्डर देना है। तो सर मैं समोसे का ट्रे वहीं काउंटर पर रख के चला गया। लंबा चौड़ा ऑर्डर था सर, तो लिखने में टाइम लग गया। तो शायद कोई और वहां पे आया और उसने नशीली दवाई मिला दी। क्यों? हो सकता है सर। जिसने तुम्हें बुलाया था, कौन था वो आदमी? मैं उसे नहीं जानता, नाम भी नहीं पता उसका। इससे देखोगे तो पहचान लोगे तुम उसे? हाँ सर, मैं पहचान लूंगा। ठीक है, जब तक हम उस आदमी को नहीं ढूंढ लेते तुम ये मल्टीप्लेक्स छोड़ के कहीं नहीं जाओगे।
तुमको पूरा यकीन है कि वो फैप्सी बेचने वाला ड्रग डीलर यहीं पे है? सर पेप्सी बेचने वाले तो डीलर और भी हैं, मतलब कुछ ही लोग हैं, लेकिन उस रैकेट को ये जानता है और उनके साथ काम भी करता है सर। बैठा कहाँ है ये? सर वहाँ एक सीढ़ी है, वहाँ रोज बैठता, उसका अड्डा है वहाँ पे सर। ठीक है ठीक है, सामने है। यहीं पे सर वो आदमी बैठा हुआ है, वही सामने वाला, यही है वो। सर हम लोग उस पेप्सी बेचने वाले के पास पहुंच गए। गुड, एक काम करो, उसके रैकेट में जितने लोग हैं सबकी जानकारी निकालो, पूरे रैकेट को पकड़ना है। सर। हाँ बोल। ब्रदर साहब को माल चाहिए। हमको पेप्सी मिलेगा? क्या बोला? हम बोला हमको पेप्सी मिलेगा। जानता है पेप्सी का रेट क्या है? जानता है पेप्सी बहुत महंगा है, मगर हमको महंगा ड्रग्स लेने का आदत है। क्यों? ए तुम देखते क्या हो? दाम बोलो दाम, पैसा जो तुम बोलो, मगर ड्रग हमको पेप्सी चाहिए। अरे सवाल सिर्फ दाम का नहीं है, माल भी अपने पास होना चाहिए ना। चलो निकले यहाँ से। प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो, अगर हमको पेप्सी नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जाएगा। बार बार उसका नाम ना लेने का, आसपास लोग सुन लेगा तो लफड़ा खड़ा हो जाएगा। चलो निकले यहाँ से। अरे हमारा पेप्सी। अरे सर यही एक आदमी था जो पेप्सी दिलवा सकता है। अब क्या कर? सुनो, पेप्सी ड्रग्स मिल जाएगा। पेप्सी मिल जाएगा? तुम हमको पहले क्यों नहीं बताया? आसपास लोग था ना, इसलिए। और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुम बोलो कहाँ पर चलना है? दूसरे अड्डे पर, पेप्सी वही मिलेगा। तो चलो। पहले पैसा। पैसा? लाड़त माने, लाड़त माने। अभी चले? चलो चलो। सर ये आदमी हमें अपने दूसरे अड्डे पे लेके जा रहा है। ठीक है, उसके साथ निकलो, मगर संभाल के, और इन्फॉर्म करते रहना। ओके? ओके सर। चलो आओ। और कितना दूर? The place where they supply, you know? कैसा बे? बस कर, आना दे, अपना आदमी है। बॉस, एक मोटी पार्टी लेके आया हूँ, पेप्सी चाहिए। मिलेगा। एक बार अपन से ड्रग्स लेगा तो बार बार इधर ही चाहेगा। माल असली निकला तो बड़ा ऑर्डर, एडवांस के साथ, अभी का अभी। माल दिखा रहे। हम दोनों को पेप्सी के बिना नहीं चलेगा। हमको मांगता है, हमको $1। माल एकदम मस्त है, फर्स्ट क्लास। दुनिया का हर ड्रग्स अपन के पास मिलता है बॉस, वो भी ओरिजिनल। और तुम्हारा ये ओरिजिनल माल देख के हमको गर्मी लगता है। हॉट हॉट। कौन हो तुम लोग? CID। CID?
भाग के जाएगा कहाँ? बहुत भाग रहा है, हैं? भागना है? जा भाग 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 भाग। साहब 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 गलती हो गई साहब 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 अपन को गोली मत मारना साहब साहब जाने दो अपन को साहब साहब जाने दे तुम्हें? हाँ साहब। गुनहगारों को छोड़ने के पैसे नहीं मिलते हमें। तेरे खास क्लाइंट कौन है? नाम बता। खास क्लाइंट? पिछले 4 दिन में किस किसने तुझसे ड्रग्स खरीदे हैं, उनके नाम और नंबर हमें दे। माल देता है और पैसा लेता है साहब, नाम नंबर कौन देता है साहब? अच्छा, तो फिर ये माल कैसे बेचते हो तुम लोग? जिनको माल चाहिए होता है साहब लॉज में आते हैं। सोबुशु। सोबुशु क्या है? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। सर आज तो बुधवार है, मतलब लॉन्च में आज क्लाइंट माल खरीदने आएंगे। अच्छा, क्या छोड़ दिया? जा जा माल बेच जा। सलाम साहब। भाग जा भाग जा। तू अपना काम कर, हम अपना काम करते हैं। इनके साथ जा, माल मिल जाएगा। CID। अच्छा, तो आप हैं? ओहो, तो मिस्टर अरे आपने तो अपना नाम ही नहीं बताया था। क्या नाम है आपका? वरुण जी। करीना का ऑटोग्राफ लेने गए थे ना तुम? कौन करीना सर? कौन करीना? ऑटोग्राफ लेने के लिए हीरोइन के प्रीमियर में सबसे आगे खड़ा हुआ था, पूछ रहा है कौन करीना? उस भीड़ में खड़ा था या नहीं? हाँ सर, खड़ा था सर। सर लेकिन ऑटोग्राफ लेना कोई गुनाह तो नहीं है सर। ऑटोग्राफ लेना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी का खून करना गुनाह है। खून? सर मैंने कोई खून नहीं किया सर। वो धमकी भरी चिट्ठी तूने करीना को क्यों दी? बम छुड़ाने वाला था करीना को? नहीं सर, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। तो फिर चिट्ठी क्यों दी थी तूने? मैंने कोई चिट्ठी नहीं दी। सर सच बोल, सच बोल। सर सच कह रहा हूँ सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए सर प्लीज सर जाने मैंने दे। कुछ नहीं किया सर। जाने दे।
फॉरेंसिक लेके जाओ इसको, वहीं पे पता चलेगा। सर चल तुम इधर आओ, इधर आओ। गलती हुई सर, माफ कर दीजिए। ड्रग्स का चस्का है तुम लोगों को, हैं? तुम लोग अपने घर का नंबर दो, माँ बाप को ब्यूरो में बुलाओ, पता चलना चाहिए कि क्या क्या करते हो तुम लोग। ले चलो सबको। रेनोवेशन एरिया में जो खून मिला था वो खून इसका नहीं है। इसका नहीं? देखा सर, सर मैं कब से कह रहा हूं मैं बेगुनाह हूं सर, लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये आदमी फेविसी ड्रग लेता है। सच क्या है चुपचाप बता दो। सर मैं सच कह रहा हूं सर, प्लीज सर मेरा यकीन कीजिए सर। झूठ बोल रहे हो तुम। सच तो ये है कि वो फूड कोर्ट वाला गगन जब बॉडीगार्ड को नाश्ता देने जा रहा था तुमने बीच रास्ते में उसे बुला लिया। उसने नाश्ता काउंटर पर रखा और तुमसे मिलने आ गया। इसी बीच तुम्हारे किसी दूसरे साथी ने उसमें नशीली दवाई मिला दी। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। तुमने क्या किया है और क्या नहीं वो तो हम पता लगा ही लेंगे। चलो हमारे साथ। गगन। यस सर। इस आदमी को देखो, जब तुम करीना जी के बॉडीगार्ड को नाश्ता देने जा रहे थे तो इसने बुलाया था तुम्हें अपने पास। तुम्हारे चेहरे पे दाग है क्या जो छुपा रहे हो? मुंह दिखाओ। हाँ सर, यही था वो, इसने मुझे बुलाया था। क्यों बुलाया था इसने? जी कोल्ड ड्रिंक्स और खाने का ऑर्डर इसने दिया था। अभी ये मत कहना कि गगन झूठ बोल रहा है। बोलो, बुलाया था या नहीं? हाँ साहब। ऑर्डर देने के लिए तुमने गगन को बुलाया, तुम क्यों नहीं गए काउंटर पे? सर वो मैं स्मोकिंग जोन में था सर, और मेरे हाथ में सिगरेट थी। मल्टीप्लेक्स के स्टाफ को खिलाने के लिए इतना बड़ा ऑर्डर दिया था तुमने? सर वो मैंने अपने फ्रेंड के लिए दिया था सर। अपने फ्रेंड के लिए तुमने ऑर्डर दिया? क्यों? वो गूंगा है क्या? सर वो बाथरूम गया था और उसने बोला फिल्म शुरू होने वाली है, तू गगन को जाके ऑर्डर दे दे, तो मैंने दे दिया सर। ओह, तो इनका दोस्त भी गगन को जानता है। अभिजीत एक कहानियों पे कहानियां बना रहा है, इसे लॉकअप में डाल देते हैं। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। मेरा दोस्त इसी मल्टीप्लेक्स में काम करता है, आप चाहे इससे पूछ लीजिए सर। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? चलो दिखाओ। सर मेरा दोस्त टिकट चेकर है। वैसे वो बहुत अमीर है, पर उसको भी मेरी तरह ड्रग्स की आदत लगी थी, तो उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया। नाम क्या है उसका? सर मोहित है उसका नाम। ये टिकट चेकर मोहित कहाँ पे? सर मोहित, सर ये रहा मोहित सर, सामने तो है मोहित। मोहित चलो, खूनी का तो पता चल गया, अब पकड़ना भी पड़ेगा। करीना का सर फिर आशिक। हाँ चल, तेरी बारात आज धूमधाम से निकालता हूं।
मैं तो बस उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। जिससे प्यार करते हो उसे मारने निकले तुम? कैसा प्यार है ये? क्योंकि वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रही थी, इसलिए मैंने उसे मारने की धमकी दी। फिर मैंने प्लान बनाया। जहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा था, वहाँ से मैंने वो कांच का टुकड़ा लिया। यस मैडम। ओके मैडम। अरे वीरू यार, तेरा खाना खत्म नहीं हुआ अभी तक। अरे तुम लोग जाओ ना यार, मैं आता हूँ, तुम लोग जाओ। करीना के बॉडीगार्ड ने जो नाश्ता खाया, उसमें मैंने ही नशीली दवा मिलाई थी। बेहोश होने के बाद मैंने उसका खून कर दिया। करीना तो तुम्हें जानती तक नहीं है, तो फिर ये तुम कैसे सोच सकते हो कि वो तुमसे शादी करेगी? सर, पहले नहीं जानती थी, अब तो जानती है ना। पर क्या फायदा, तुम तो जेल जाओगे खून और चोरी के इल्जाम में। चोरी? हरीश का क्रेडिट कार्ड नहीं चुराया तुमने? सर, पापा का क्रेडिट कार्ड यूज करना कोई चोरी नहीं है। क्या? बाप का क्रेडिट कार्ड? मतलब हरीश तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ, मैं करीना से प्यार करता हूँ, ये बात कोई नहीं जानता। मुझे पता था करीना यहाँ आने वाली है और सिर्फ मेरी होने वाली, इसीलिए मैंने जॉब ज्वाइन किया। तो तुम्हारे दोस्त वरुण ने पूछा नहीं तुम्हें कि तुम मल्टीप्लेक्स में क्यों जॉब कर रहे हो? पूछा, लेकिन मैंने उसे सब कुछ झूठ बोल दिया। मैंने उससे कहा कि मेरे पापा के साथ मेरा झगड़ा हुआ, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मजबूरी में मैंने टिकट चेकर का जॉब ज्वाइन कर लिया। मैं तो सिर्फ करीना को पाना चाहता हूँ सर। करीना! थैंक यू सर, आपने वादे के मुताबिक हीरोइन के रिलीज के दिन गुनहगार को पकड़ लिया। अब मैं अपनी फिल्म की रिलीज पूरी तरह एंजॉय कर सकती हूँ। करीना जी, गुनहगारों को पकड़ना हमारा फर्ज है। आपकी फिल्म हीरोइन के लिए हम सबकी तरफ से शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। बाय। करीना, करीना रुको प्लीज, करीना। मोहित, किसी का दीवाना होना बुरी बात नहीं है, लेकिन दीवानगी में हैवान बनना ये गलत है। तुमने करीना को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी, उसके बॉडीगार्ड का खून कर दिया। क्या मिला? तुम्हें तो शायद अब फांसी ही होगी, फांसी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।